नमस्ते, प्रणाम, आदाब। दिस इज़ विश्वजीत वर्मा। आप सभी को हम क्लास 10th का पहले सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। जो हम लोग को क्लास 10वां में पढ़ना है बच्चों, लगभग हम लोग को 14 अध्याय पढ़ना है। तो हम एक एक अध्याय को आपको लिखते हैं, पहले नाम और उस सब अध्याय से कितना प्रश्न पूछा जाता है, बिहार बोर्ड कितना प्रश्न पूछता है वो भी जिक्र करेंगे। लेकिन आप अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है तो एक एक चैप्टर को पहले कॉपी में लिखो। तो पहला जो अध्याय है गणित का, वास्तविक संख्या, हम लोग शुरू भी इसी चैप्टर से करेंगे। पहला अध्याय है क्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं बच्चों इसको। दूसरा अध्याय है बहुपद यानी पोलिनोमियल। और हम पढ़ाते भी गणित तो ये पहले यही दो चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, यानी रियल नंबर पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद पोलिनोमियल को पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चा के डिमांड के ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर सकते हैं या ज्योमेट्री शुरू कर सकते हैं। बच्चा ज़्यादा त्रिकोणमिति कभी पढ़ता है नहीं, क्योंकि 10वां में आकर ही बच्चा सुनता है त्रिकोणमिति के बारे में, तो उसको भी शुरू कर सकते हैं। तो ये तीसरा अध्याय की बात करें बच्चों, तो तीसरा अध्याय है दो चर वाले समीकरण। दो चर वाले समीकरण आप 9 पे पढ़े होंगे, हल्का पढ़े होंगे। आप यहाँ 3 अलग अलग तरीकों से सोल्व करोगे इक्वेशन को, 2 वेरिएबल इक्वेशन सीखोगे आप यहाँ पे। उसका अगला चैप्टर है मेरे भाई चौथा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। चैप्टर को अच्छे से कॉपी के पहले ही पेज में लिख डालें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश नाम भी लिख देते हैं ना। इसको बोलेंगे वेरिएबल इनटू, ऐसे बोलेंगे इसको, इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ 2 वेरिएबल रहेगा, एक एक्स एक वाई। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चौथा अध्याय हो गया। 5वां बच्चों हम लोग को पढ़ना है, जिसको बच्चा एपी बोलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको हम लोग, समानांतर श्रेणी। आपके लिए पहला मतलब ये जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे जो बच्चा जो 10th में गया होगा, क्योंकि 9th में पढ़ना ही नहीं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आप 11th में पढ़ना है एपीजीपीएचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है चैप्टर का नाम, क्योंकि बच्चा बिहार बोर्ड वाला सोचता है कि हमको इंग्लिश से क्या मतलब, और जिंदगी भर यही सोचता रहता है। हमको दोनों में लिखना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं समानांतर श्रेणी को। और अगला अध्याय बच्चों है ट्रायंगल, त्रिभुज। और ये समझो कि हम लोग ना ये अपना पढ़ाने का जो तरीका जो आपसे वादा किए थे वो शुरू कर दिया है। यहीं से मेरा पहला ही क्लास शुरू है, त्रिभुज, ट्रायंगल। आप 9th में पढ़े होंगे ट्रायंगल के बारे में, यहाँ भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ 2 थ्योरम, थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स का प्रमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरस का हम लोग विलोम पूरा प्रूफ करके एक चीज़ों को सीखेंगे। ये हो गया ट्रायंगल। उसके बाद अगला अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप पढ़े होंगे 9th में, थोड़ा सा इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति। इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 11th में भी पढ़ना है चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ाने में। हम इस चैप्टर से भी शुरू कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर हम लोग ना इसको यहाँ से शुरू करें तो ये पढ़ाएंगे, बच्चा बोलेगा तो फिर ये भी शुरू कर सकते हैं, वो 7वां में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला अध्याय मेरा बच्चों क्या है? त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय।
त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये बच्चा शुरू आता है 9th-10th में, तो उसको समझ नहीं आता है कि हमको कैसे पढ़ना है ये चैप्टर को, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको चैप्टर को शुरू करेंगे, तब आपको बहुत इजी लगना लगेगा। 8वां है यानी 9वां चैप्टर है, जिसको बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानता है, ऊंचाई और दूरी। तो यानी त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं ना, उसी का एप्लीकेशन है, उसी का प्रयोग है, अनुप्रयोग है जो 9वां चैप्टर है, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। कोई बच्चा हमसे बोलेगा इससे पहले हमको 9th चैप्टर शुरू करो, तो नहीं, हम कर ही नहीं सकते शुरू, हम 8 शुरू करेंगे, उसके बाद 9th शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों का रिलेशन है। क्योंकि आप त्रिकोणमिति नहीं समझेंगे तो आप 9th को ये समझ नहीं आएगा और हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन है उसी का, या इसी को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी अलग अलग चैप्टर में, इसको अलग अलग पब्लिकेशन का बुक में इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसको चैप्टर बना रखा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हमारा जो 9th चैप्टर हो गया, 10वां चैप्टर मेरा सर्किल है, ब्रीथ। देखो ये ज्योमेट्री वाला एक सर्किल होगा, एक हम लोग मेंस्ट्रुएशन वाला ज्योमेट्री पढ़ेंगे ब्रीथ को। ये 10 चैप्टर हो गया, तो आप 10 लिखो, आप इसके बाद हम उसको अति करके मिटा के लिखते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से नोट करना। 10 चैप्टर मेरा सर्किल है, और 11 जो चैप्टर है, जो हम सिलेबस लिख रहे हैं ना, वो हमारा एनसीईआरटी के जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है सीक्वेंस, उसी आधार पे लिख रहे हैं। अगला जो चैप्टर है 10वां के बाद दिया कंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रचना या रचनाएं बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। एक पूछता था 5 नंबर में, अभी भी पूछता है, तो करेंगे हम लोग, सबको करेंगे। पहला आप चैप्टर का नाम लिखो। 12वां जो हमारा चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये हमारा ना मेंस्ट्रुएशन वाला सर्किल है, मच्छर घूम रहा है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू या रिलेटेड फ्रॉम सर्किल या रिलेटेड टू सर्किल। इंग्लिश में भी नाम लिखना अगर सीखो। और ये डेडिकेटेड चैनल ही होगा बिहार बोर्ड के लिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 13वां चैप्टर है, क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर 30 हो गया। सब मेंस्ट्रुएशन का ये चैप्टर है। 14 सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इसमें आप माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 अलग अलग तरीकों से हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। आप ये चैप्टर आप याद करो, 9th में भी पढ़े होंगे। कट रहा है, अच्छा मोबाइल। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर मीन, मोड एंड मीडियन, माध्य, माध्यिका एंड बहुलक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और 15वां मेरा बच्चों चैप्टर है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी याद करो। आप
8 क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी के बारे में, 9th में पढ़े हो, क्लास 10th में भी पढ़ना है, फिर आगे भी पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि यहीं तक पढ़ना है। तो ये टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। आप अच्छे से चैप्टर को लिखो और हम लोग ना अगले वीडियोज़ में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद एक अध्याय जो NCERT में दिया हुआ है उसका वीडियोज़ बनाएंगे और एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।